अपने ही रिश्ते, यानी कहीं बेटा बाप को मार दे रहा है, चाहे पति है, पत्नी की हत्या करता है, चाहे पत्नी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या चल रहा है लोगों के माइंड में इस समय देखा जाए तो क्या है ऐसा? क्या बताएँगे आप? देखिए, एक साइकोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से मैं आपको एक ही चीज़ बता सकती हूँ कि ये आपके अंदर के कोई ना कोई घाव है, जिसकी वजह से ऐसे काम लोग कर रहे हैं। अब आप ये कहें कि ये अभी के केसेज़ हैं, नहीं। निर्भया हुआ 2012 में, उससे पहले भी निठारी कांड हुआ, बहुत तरीके की मीडिया की खबरें आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं एज़ अ जर्नलिस्ट। तो मैं एक ही चीज़ आपको बता सकती हूँ कि जो भी इंसान, चाहे वो औरत अपने पति की हत्या कर रही हो या एक बच्चा अपने माँ-बाप के, अपने भाई की हत्या कर रहा हो, ये सिर्फ़ एक साइकोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, ये एक निग्लेक्ट है। उनको सोसाइटी में जब अपने पावर व्यक्त करने की, अपनी प्रेज़ेंस व्यक्त करने की या वो जो रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं, वो सब जब नहीं मिल रहा है, जब आत्मविश्वास उनका हिला हुआ है, तो वो पावर दिखाने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या उनकी परवरिश उस तरीके से नहीं हो पाती? क्या सोसाइटी से वो अनदेखा करती है उनको, इस वजह से इस तरीके की वारदात को अंजाम देते हैं? देखिए, आप जानवरों को देखिए वो कौन-सी परवरिश करते हैं अपने बच्चों की, पर हर कुत्ता तो नहीं काट रहा ना। हम तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इतना ज़्यादा बैकलैश मिला कि आप कुत्तों को कैसे एक घर में डाल सकते हो, लेकिन क्रिमिनल्स पे ऐसा कोई वर्डिक्ट नहीं आया है। अभी भी कितने क्रिमिनल्स हैं सोसाइटी में हमारे आस-पास जो खुले घूम रहे हैं। आप सिर्फ माँ-बाप की परवरिश या स्कूल पर इस चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं रख सकते हैं। कई बार इंसान को अपने ऊपर भी काम करना पड़ता है। जैसे फिटनेस के लिए लोग जिम जाते हैं, लोग मेंटल हेल्थ के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाना अपने ऊपर एक तोहमत समझते हैं। हमें एज़ अ सोसाइटी इस चीज़ को डिस्टिग्मेटाइज़ करना पड़ेगा। अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड या वाइफ को, अपनी सिस्टर या ब्रदर को आज जाकर कहिए कि अगर तुम्हें थेरेपी की ज़रूरत है, तो मैं तुम्हें जज नहीं करूँगा या करूँगी। वो आप एक असली गिफ्ट दे सकते हैं उनको, वो एक रियल अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं। नहीं तो फिर ये सब केस बढ़ेंगे, ये कम नहीं होने वाले हैं। मेडिटेशन कितना ज़रूरी है आज की डेट में सभी के लिए, और क्या इसमें कोई एज ग्रुप होती है, किसको देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए इसमें? मेडिटेशन की कोई एज नहीं है और मेडिटेशन ये भी नहीं है कि आंखें बंद करके बैठ जाएं। मुझे भी 5 साल लगे अपने आप को समझने में और साधना करने में, लेकिन मैं तो बचपन से योगा कर रही हूँ। तो जो लोग योग से जुड़े हुए हैं, जरूरी है कि उनकी मेंटल हेल्थ एकदम 100% सही होगी, क्योंकि आपको कोई ना कोई स्पिरिचुअल गाइड चाहिए। अब चाहे आप सदगुरु के पास जाएं, श्री श्री के पास जाएं, या मेरे जैसे किसी साइंटिफिक और स्पिरिचुअल का मिक्स करने वाले थेरेपिस्ट के पास आए, वो 1 घंटा आपको अपने आप को देना पड़ेगा रोज। जैसे आप फिजिकल कसरत के लिए देते हैं, मेंटल कसरत और मेंटल रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। इसको लॉन्ड्री की तरह देखिए कि अपने मन के स्ट्रेसफुल थॉट्स, बॉस के साथ, बीवी के साथ, पैसे की झंझट, हेल्थ के इश्यूज 40-50 साल की उम्र में जो शुरू होते हैं, आप उन सबको डीकम्प्रेस कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। किस तरीके से लोग आपसे जुड़ें, आप कैसे उनको अपने साथ क्लास देंगे, कैसे दे सकते हैं? तो लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं द सोल स्कूल पर। हम लोग इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब इन सब पे हमारी पॉडकास्ट भी आती है, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्प्ले कर रही हूँ नीचे आपके थ्रू, तो आप उसको लोगों तक उजागर कर सकते हैं। हम पहला सेशन फ्री रखते हैं, एक क्लैरिटी कॉल जिसको कहा जाता है, जिसमें मैं बैठकर समझती हूँ कि आपको क्या दिक्कत है और हमारी अप्रोच कैसे रहेगी। और जो थेरेपी का प्रोसेस है ना, उसमें विश्वास की बहुत जरूरत होती है। तो मैं खुद एक वर्किंग प्रोफेशनल रह चुकी हूँ, और अब इस पड़ाव पर मैंने आकर सोचा कि मेंटल हेल्थ की पढ़ाई करने के बाद उसकी कंपनी खोली जाए। मेरे साथ और भी हीलर्स और एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो कार्ड, जो भी आपको मदद चाहिए, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, उसके साथ में एक एलोपैथिक डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं, जो एज डायरेक्टर्स मुझे गाइड करते हैं। एक एम्पैनलमेंट हम फॉलो करते हैं। मैं अकेले ये थेरेपी ऑफर नहीं करती हूँ, मेरे साथ बहुत सारे मेंटर्स और गाइड्स हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि 6 महीने में आपकी दिक्कत दोबारा आपके पास वापस ना आए। और हम दवाइयों के फेवर में नहीं है जब तक कि उसका मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन ना हो, क्योंकि आजकल बहुत आसान है नींद की गोली खाकर सो जाना या फ्राइडे नाइट को दोस्तों के साथ नशे कर लेना, लेकिन उससे रियल हीलिंग नहीं हो रही है, उससे क्राइम्स बढ़ ही रहे हैं।